अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि आपको पता है, आज हम लोग यहाँ पर जो है वो अपने क्लब की एक्टिविटी के लिए जमा हुए हैं और आज का हमारा जो थीम ऑफ द डे है वो है किरदार साजी। महफिल की इब्तिदा है कुरान मजीद से, महफिल की इब्तिदा है कुरान मजीद से, रहमत के फूल बरसेंगे जिक्र सईद से। सबसे पहले मैं दावत कलाम पाक के लिए दावत दूंगी बैद साहब को कि वो आए और अल्लाह ताला के कलाम पाक से इस महफिल का आगाज करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअा फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाहु इन्नहु यअलमुल जहर वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिल-युस्रा फذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم। जज़ाकल्लाह। ये थे बैद साहब जो अपनी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में जो है वो कलाम पाक की तिलावत पेश कर रहे थे। इन्हीं के नाम से पाई फ़कीरों ने शहनशाही, इन्हीं के नाम से पाई फ़कीरों ने शहनशाही, खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। अब मैं दावत दूंगी हलीमा को कि वो आए और नात रसूल महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। नाते सरकार की पढ़ती हूँ मैं, नाते सरकार की पढ़ती हूँ मैं, बस इस बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी बात से राहत होगी। कब्र का खौफ न रखना है दिल, कब्र का जज़ाकल्लाह। जैसा कि आप सबको पता है कि अल्लाह ताला के कलाम के बाद अगर हमें कोई हदायत का ज़रिया नज़र आता है तो वो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक। तो मैं अदनान साहब को दावत दूंगी कि वो आए और
हदीस मुबारक की रोशनी में जो है वो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुतालिक जो है वो कुछ बताएं। नमाज दीन का स्तून है। वमन अकामा फ़क़द अकाम दीन, जिसने इसे कायम किया गोया उसने पूरे दिन को कायम किया। वमन अदामा फ़क़द अदाम दीन, जिसने इसे गिरा दिया गोया उसने पूरे दिन को गिरा दिया। एक और हदीस है, इला सिद्क़ी जुंजी वल कज़िबा युहलिका, बेशक सच नजात दिलाता है और झूठ हलाक कर देता है। माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। कोट ऑफ द डे के लिए मैं दावत दूंगी अफसार साहब को कि वो आए और आज का कोट जो है वो आपके सामने रखें। The quote of the day is, if you fail to plan, you plan to fail. Means that if you do not have any plan or any future guidelines, what you want to do, you will not be succeed and you will be in a failure stage. And I remember also the Allama Iqbal said in this respect, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, अगर तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। माशाल्लाह। अब हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगे सिलसिला जो है वो जारी रखते हैं। बाकायदा इसका आगाज़ करते हुए मैं अपने साथियों को यहाँ पर दावत दूंगी कि वो आए और अपना तारुफ भी करवाएं और साथ अपनी जिम्मेदारियाँ भी बताएं। सबसे पहले मैं दावत दूंगी सादिया को कि वो आए और अपनी जिम्मेदारियों से हमें आगाह करें। माय नेम इज़ सादिया फरीद और आज की जो मेरी जिम्मेदारी जो मुझे दी गई है वो है टाइम रिकॉर्ड करना। यानी जो पार्टिसिपेंट है यहाँ पे कितना टाइम लगाया, कितने सेकंड लगाए हैं और मुझे रिकॉर्ड करना है। जिसमें से तिलावत में उबैद साहब ने 1 मिनट 38 सेकंड लगाए हैं। इसमें सिर्फ जो मार्किंग है वो तकरीर करने वाले बंदे की है ना, पीछे से, तो बस उसकी मार्किंग होगी। अभी आप ये बताएं कि आपके पास कितने नंबर हैं और उसमें आप लोगों ने आपको क्या देखना है, तो वो उसके आपकी जिम्मेदारियाँ कुछ लिखी हैं वो बताएं। तो मार्किंग जो है ना वो सिर्फ उसकी स्पीच वाले मैं साथ साथ करूँगा ताकि आपको ना उसका दुरुस्तगी हो जाए, है वो होती रहे। तो इसलिए मैं दरम्यान में आपको बोल करूँगा, इसलिए आपने परेशान उसमें नहीं होना। तो वो जो आपके पास लिखी है ना, इसमें कुछ आपके पास मार्कशीट है उसके अंदर लिखा होगा कि कितने मिनट में मुकम्मल की तो इतने नंबर आ जाएंगे, तो वो बस बता देंगे। उसमें पहले है मेरे पास टोटल 7 मेंबर्स हैं। उसमें मेरी जिम्मेदारी ये है कि आखिरी में कम वक्त में गुफ्तगू ख़त्म करने पर कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। आखिरी मिनट के पहले 30 सेकंड में गुफ्तगू ख़त्म करने पर 2 नंबर दिए जाएंगे। आखिरी मिनट के आखिरी 30 सेकंड में गुफ्तगू ख़त्म करने पर 5 नंबर पूरे दिए जाएंगे। आखिरी वक्त ख़त्म होने बाद अगले 30 सेकंड तक रियायती वक्त दिया जाएगा। वक्त ख़त्म होने के बाद हर आधे मिनट पर 2 नंबर मनफी दिए जाएंगे। शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगी नाजिया को कि वो आए और अपनी जिम्मेदारियों से आगाह करें। I'm Nazia and I have a responsibility that is post counting, and the responsibilities are mentioned over here that I will tell you. And the first one is तकरीर के दौरान मुकर्रर तकरीर के दौरान गैर ज़रूरी वक्फे लाइक आ और इस तरह के अल्फाज यूज़ होंगे, उनकी निशानदेही करके मैंने मार्किंग करनी है। सेकंड वन इज तकरीर के दौरान किसी खास लफ्ज़ जुमला को बिला वजह इस्तेमाल करने की मैं निशानदेही करूँगी और उसके अकॉर्डिंग मैं मार्किंग करूँगी। और टोटल मार्क मेरे पास है 5 है और आउट ऑफ 5 में मार्किंग करूँगी। शुक्रिया। जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको बताया था कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है किरदार साजी है। तो इस लिहाज से जो है वो हम अपने इस सेशन को तकरीरी सेशन का जो है वो आगाज़ जो करने जा रहे हैं। इसमें हमारी जो पहली मुकर्रा है वो है किंजा और उनका मौजू है इंसानी किरदार
कीमती है। तो मैं दावत दूंगी किंजा को कि वो आए और अपने इस मौजू को जो है वो अपने अल्फाजात में जो है वो अल्फाज में जो है वो बयान करें। तो जो इस तरह टाइम काउंटर के पास स्टॉप वॉच होगी इस दौरान, वो स्टॉप वॉच चलाएगी, यानी 3 मिनट के हवाले से जैसे उन्होंने बताया है वो स्टॉप वॉच चलाएंगे। वैसे इसका ये कुछ शीट्स आपके पास हैं, जैसे 1 मिनट बाकी है वो उस वक्त दिखाती है, 30 सेकंड बाकी है। स्कूल चार्ट बना सकते हैं, रेड कलर से ग्रीन कलर का वो लिखा हुआ है ना, आखिर में रेड होता है, बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गया तो रेड दिखा दिया, 30 सेकंड रह गए तो ग्रीन दिखा दिया। तो इस तरीके से कुछ तो है आपके पास चार्ट, वो फिर आपने डिस्प्ले कर देने। बात ये होगा कि स्कूल अपने तौर पर कलरफुल चार्ट बना सकते हैं। तो जैसे कि शुरू करें तो आपका स्टॉप वॉच भी शुरू करें। कशिश पैदा कर अपने किरदार में, कशिश पैदा कर अपने किरदार में, ज़माना तेरी आहट के पीछे आएगा, ज़माना तेरी आहट के पीछे आएगा। जनाब सदर और मोहतरम साज़ाए कराम, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौज़ूए सुखन पर लब कुशाई का मौका मिला है उसका उन्वान है इंसानी किरदार कीमती होता है। जनाब आली बकार, दुनिया में हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है। वक्त, जगह और मार्केट इसकी कीमत का तयन करते हैं। इंसान दुनिया की वो वाहिद चीज़ है जो अपनी कीमत खुद लगाता है, जो अपना मयार खुद बनाता है। इंसान समझता है शायद वो कीमती है, शायद दुनिया उसको उसकी कीमत देगी, लेकिन याद रखना कीमत जब भी लगती है इंसान की सलाहियत की लगती है, इंसान की काबिलियत की लगती है, इंसान के वक्त की लगती है। कीमत जब भी लगती है इंसानी तजर्बात की लगती है। अगर ये सब खसूसियात आप में नहीं है तो आप कभी भी जिंदगी की दौड़ में मुकाबला नहीं कर सकते। इंसान समझता है कि शायद वो कीमती है, लेकिन कीमती उसका किरदार है, कीमती उसका मयार होता है। जनाब सदर, जब भी कोई भी शख्स मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं होता और ना ही कामयाब होने के लिए किसी भी ताकत की ज़रूरत होती है, बल्कि एक कामयाब इंसान बनने के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना होगा और यही कामयाबी का रास्ता है। और कामयाब वही होता है जो अपने आप को बदलता है। मैं अपनी स्पीच का इख्तिताम इस शेर से करूंगी। कुछ नहीं कुछ भी नहीं गर तेरा किरदार नहीं, कुछ नहीं कुछ भी नहीं गर तेरा किरदार नहीं। तू फला इब्ने फला है ये तो कोई मयार नहीं, तू फला इब्ने फला है ये तो कोई मयार नहीं। थैंक यू। हमारे पास प्रिपेयर्ड स्पीचेस की ना, वैसे ये 2-3 स्पीचेस के अंदर होती हैं। अब क्या होता है इस दौरान रहबर तो स्टेज पे आएगा, वो फिर बदील से किसी को भी बुलाएगा। तो टाइम काउंटर और पास काउंटर अपना रिजल्ट बनाएंगे अभी बैठ के 5-5 नंबर थे जैसे उन्होंने बताया। तो वो अब चीफ जज के पास चले जाएंगे, चीफ जज ने उसके पास 40 नंबर थे, तो आपने भी मार्किंग अगर कर ली हो तो आप इनके साथ बैठ के रिजल्ट कंपाइल करेंगी। तो ये आपके पास आ जाएंगी जी। वो असल में मैंने इनको कहा ये करें बिकॉज अच्छा ठीक है, जो भी चीफ जज है तो टाइम काउंटर और पास काउंटर उनके पास जाएंगे, अपने मार्क्स बता देंगे कि मैंने इसको इतने दिए कि इतने दिए, और अब फिर बदी गुफ्तगू चलती रहेगी और वो जब खत्म हो जाएगी फिर रहबर चीफ जज को बुलाएगा और वो रिजल्ट वगैरह जो भी है वो बताएगा कि उसको करना की स्पीच ऐसी थी, उसको यूँ होना चाहिए, मिसाल के तौर पर अगर गलती है या कहीं पे व्यक्ति की गुंजाइश है तो वो बताएगा। तो अब फिर बदी गुफ्तगू के लिए कोई भी मौजूद जो है वो रहबर। अच्छा, जैसे कि आज हमारा टॉपिक यही है किरदार साजी, तो मैं इसी पर चलूँगी। तो आप में से अगर कोई खुद से आना चाहता है तो वो आ सकता है, वरना मैं फिर जो है वो खुद बुलाऊँ। चलिए ठीक है जी, मैं जो है वो सलीम साहब को कहूँगी कि वो आए और हमारा जो आज का टॉपिक किरदार साजी है इसके हवाले से आपको कुछ बताएं कि किरदार साजी जो है वो क्यों ज़रूरी है और इसका अहाता जो है वो किस तरह कर सकते हैं। तो फिर बदी गुफ्तगू के लिए भी 2 मिनट होते हैं, 2-2.5 मिनट, तो उसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरदार इसलिए ज़रूरी है कि अगर किसी इंसान का किरदार नहीं है तो वो मैं समझता हूँ कि इंसान ही नहीं है। इंसान तो फ़ानी है लेकिन किरदार लाफ़ानी है। इंसान ख़त्म हो जाता है लेकिन किरदार हमेशा ज़िंदा रहता है। तो अगर जो है आप चाहते हैं कि आप ज़िंदा रहें तो फिर आपको अपने किरदार पे काम करना होगा। आपका कोई ऐसा किरदार हो जिसे दुनिया याद रखे। जैसे आज
कायद आज़म मौजूद नहीं है, लेकिन उनका किरदार मौजूद है। आज अल्लामा इकबाल मौजूद नहीं है, उनका किरदार मौजूद है। तो इसी तरह से ऐसी बेशुमार हस्तियाँ और शख्सियात हैं कि जो कि ज़िंदा हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने किरदार की वजह से। लेकिन वहीं पे लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों इंसान हैं जो कि इस दुनिया में आए और चले गए। आज उनको हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, या कोई नहीं जानता। तो किस वजह से कि उनकी शख्सियत तो थी, उनका किरदार नहीं था। तो एक तो ये इसलिए ज़रूरी है, और किरदार असल में नस्लों को संवारते हैं। किरदार ही जो है वो आने वाली जो नस्ल होती है उसका मुस्तकबिल बनाते हैं। तो इसलिए जो है वो किरदार बहुत ज़रूरी है। हाँ, कम से कम 3 लोगों को अपनाए के लिए एक आगे और कोई फनी टॉपिक भी नहीं, कोई इतना सीरियस ना रखें, कोई और टॉपिक कुछ भी दे सकते हैं। किसी पार्टिसिपेंट को बुलाया, एक दिन का वजीर आज़म बना दें उसका, कौन से दिन बड़े काम करते हैं, ये पूछ लें, कोई भी टॉपिक। एक्चुअली मैं जो है वो हाजरा साहबा को दरख्वास्त होगी कि वो आए। अगर उनको एक दिन के लिए डायरेक्टर स्कूल का बना दिया जाए तो वो क्या कर सकती हैं? सचलिन को बुलाती हूँ मैं। अजान सुने। हाँ, पता नहीं मुफ्त में इतना अगर मुझे एक दिन के लिए डायरेक्टर या इस तरह कोई चीज़ बना दी जाए तो उसमें मैं यही करूँगी कि सख्ती, क्योंकि टीचर्स जो है ना प्यार वाली नहीं है, क्योंकि इनको प्यार की जुबान समझ नहीं आती। ये डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त, ये सबसे पहले चीज़ें टीचर्स करेंगे तो इसी पे बच्चे भी करेंगे। जब टीचर ही डिसिप्लिन नहीं होगा तो हम बच्चे को इस चीज़ पे नहीं करा सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक और भी बुलाएंगे। चलिए, मैं दावत दूंगी नगमाना सभा को कि वो आए और वज़ीर आज़म के खुसूसियात बयान करें कि उनके अंदर कौन सी ऐसी खुसूसियात है कि वो वज़ीर आज़म के तौर पर अपने आप को पेश कर सकती है। मैरिड और अनमैरिड वज़ीर आज़म न्यूट्रल हो जाता है। मेरा नाम निर्माण है। तो मुझे सिर्फ 3 मिनट के लिए वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया और 2 मिनट के लिए, और ये आपके वोट का नतीजा है कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। और उसमें अगर देखा जाए तो बहुत से तालीम भी, सेहत भी और वगैरह वगैरह, लेकिन अगर जो सबसे मेन है पर्पज़ वो हमारा क्या होता है, चाइल्ड यानी कि एजुकेशन। एजुकेशन जो है इसके लिए पॉजिटिव मानों में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब एक एजुकेशन आपकी दुरुस्त हो जाएगी ना, आपकी पूरी की पूरी कंट्री में खुद ब खुद प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगी, डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए एक आने वाली जो जनरेशन्स हैं उसमें खुद से ग्रूमिंग होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले एजुकेशन को पॉजिटिव मानों में लेना है। ऐसा नहीं है कि फ्री हो जाएगा सब कुछ और उसमें नहीं, ऐसी बिल्डअप करनी चाहिए कि बच्चे की शुरू से जो ग्रूमिंग की जाए वो दीन और दुनिया दोनों को दुरुस्त किया जाए। सिर्फ यहाँ की तालीम को फोकस ना किया जाए, बल्कि उसके साथ तालीम, दुनिया की तालीम के साथ दीन की तालीम पर भी फोकस करना चाहिए। और उसके साथ टीचर्स ट्रेनिंग, इसी तरह से ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो बच्चे की ग्रूमिंग कैसे करें। तो जब बच्चा ग्रूम होगा तो ऑब्वियसली आपका कंट्री ग्रूम होना शुरू हो जाएगा और इसी तरह चलेगी। थैंक यू। ये फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म ये बैरूनी मुदाखलत की नहीं है, दादगी वाली वज़ीर ये निगरान वज़ीर आज़म, ये फॉर्म को बुलाने बारी-बारी टाइमर को मोटी रिपोर्ट टाइमर और बाजर। अच्छा जी, अब मैं दावत दूंगी नासिया और सादिया को कि वो आए और बताएं कि उन्होंने जो है वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो किस अंदाज से जो है वो निभाई है। इसमें मैंने किंजा को नंबर
इनसे कम वक्त में गुफ्तगू ख़त्म करने पर कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। और इसमें टाइमिंग थी 3-4 मिनट और उन्होंने ख़त्म किया 1 मिनट 54 सेकंड, इसलिए मैं उनको कोई नंबर नहीं दिया। ठीक, थैंक यू। इतना बाद में पूछूंगी। आगे और भी लोगों की आएगा, एक ही का आएगा? नहीं, तो स्पीच के लिए नाम मैंने एक नहीं लिखवाया, बस हम 2-3 वैसे 3 है ना, लिखवाते हैं। 3 मतलब एक ही ने स्पीच की है? अच्छा, कोई मसला नहीं। ठीक है। मेरा नाम इंजा के सिर्फ 0.5 मार्क्स मैंने काटती क्योंकि वेरी ज़रूरी वक्त था। तो ओवरऑल स्पीच का टाइम कम था, कम टाइम में अच्छी स्पीच प्रिपेयर की थी, तो इसलिए ओवरऑल स्पीच थी। 5 में से कितने नंबर दिए आप? 5 में 4.5 मार्क्स थी। ठीक है। अब आप चीफ जज को बुलाएं। जी, हमने दावत होगी हमारे जो चीफ गेस्ट है उनको कि वो आए, चीफ जज को कि वो आए और अपना जो है वो जो उन्होंने मार्कशीट अपनी रेडी की है वो बताएंगे। फिजा ने तकरीर बहुत अच्छी की, बहुत कम वक्त है इसके पास। 2 चीज़ें जो ये नहीं कर पाई क्योंकि इसने देख के की है, तो इसका आई कांटेक्ट नहीं था सबके साथ, इशारे नहीं किए इसने, और इसने पुरानी आयत हदीस वाले ज़रिए वगैरह अपनी तकरीर में शामिल नहीं किया। बाकी इनकी बेस्ट की तकरीर, तो इसकी वजह से इनके मार्क्स मेरे पास हैं 40 मार्क्स थे, 10 मार्क्स इनके शामिल करने थे। इनमें से सालिया ने इनको मार्क्स नहीं दिए और नाजिया ने इनको 4.5 मार्क्स दिए, 29.5 मैंने मार्क्स दिए। इनके टोटल मार्क्स 50 आउट ऑफ 54। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसमें आते में फिर क्या होता है कि कोई भी आ जाता है पार्टिसिपेट में से, वो तो आप अच्छा जी, तो ये स्पीकर क्लब की एक्टिविटी हमने की है, थोड़ा जल्दी में हमने की है कि वैसे घंटा 1.5 लगता है, बल्कि 1.25 घंटे की अमूमन ये 1.5 घंटे तक भी चला जाता है। हमने लेकिन क्योंकि जल्दी में टाइम हमारे पास शॉर्ट है, तो हम तेजी से इसके साथ गुजरे हैं और इसकी डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ी सी हुई है। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ जो है वो इसकी नो हो जाएगी। इसका टीचर गाइड पूरा मौजूद है, जैसे ये चीज़ें आपको भी मैं वर्बली बता रहा हूँ ना, तो ये वो स्पीकर क्लब का जो टीचर गाइड है उसमें से ये मैंने वर्कशीट निकाली, तो इसलिए इसका पूरा टीचर गाइड अलग है। वो इंशाल्लाह जो भी स्पीकर क्लब का इंचार्ज होगा उसके पास होगा, तो इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर मौजूद है। ये इस बुक में यानी नहीं है ये बात? नहीं, इसके अंदर नहीं है। ये जो है ना, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो यानी जिस तरह अभी प्रिपेयर्ड स्पीच आई यहाँ पे, तो किसी बच्चे ने अगर तकरीर तैयार करनी है, उसमें इसमें उसका मवाद मौजूद है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मौजूदात मौजूद हैं कि उसने अलग यकूब के हवाले से तकरीर करनी है, अदब के हवाले से करनी है, चुगली के हवाले से करनी है, इस तरह की यानी इन 25 चीज़ों पर उसको कंटेंट उसके पास हो इस किताब में मौजूद होगा, जिससे यानी जैसे कोई एक मिसाल के तौर पर वो लेता है अदल का, तो अदल के हवाले से कुछ पुरानी आयात हैं, कुछ हदीस हैं, कुछ हिकायात हैं, इसके अलावा वो कहीं से भी तैयार कर सकता है। ये यानी उसके लिए मावन है तकरीर तैयार करने के हवाले से। बाकी इसका टीचर गाइड अलग है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको मैं वर्बली बता रहा था, इसकी पूरी डिटेल मौजूद है। आपने जैसे इसके अंदर देखा भी, पढ़ा भी। तो ये 1.5 घंटे की एक्टिविटी होती है पूरी, और आप लोगों ने इसका देखा जरा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ी सी जरा बात करते हैं, क्लब है क्या, तो फिर आते हैं इसके ऊपर। अच्छा, क्लब के मकासद क्या होते हैं? ये बच्चों में जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनकी हॉबीज हैं, उसके लिए उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। बहुत सारे बच्चों का लिखने के हवाले से इंटरेस्ट होगा कि अच्छा लिखते होंगे, बहुत सारे बच्चे बोलना उनको पसंद होगा कि वो कहीं पे स्टेज पे जाके गुफ्तगू करें। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि यार मैंने कैलीग्राफी